मोदी से भंगा पड़ गया। भारी ट्रंप को द यूएस स्टॉक मार्केट क्रैशेस। आप स्क्रीन पर देखिए, अमेरिका के स्टॉक मार्केट में ब्लंडर बाद सिर्फ एक दिन में $1.1 ट्रिलियन साफ। खाली अमेरिका को प्रेशर बनाना आता है, हमने कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं भारत। अब ये सारा असर नजर आने लगा है। अमेरिका जो है वो एक डेड इकोनॉमी बनता जा रहा है। गायत्री जी, यूएस मार्केट क्रैश नहीं कर रहा है, अभी कोलैप्स कर रहा है। इंडिया आपको पता है वैसे छाया हुआ है तमाम वेस्टर्न आउटलेट्स में। भारत पर अमेरिका ने 25% का टैरिफ लगाया तो दुनिया भर में भारत विरोधी खुश हो गए और मजाक उड़ाने लगे। लेकिन पिछले 24 घंटे में वही अमेरिका रो रहा, खून के आंसू बहा रहा, क्योंकि अब ट्रंप अमेरिका के लिए हीरो नहीं बल्कि नया काल बन चुके हैं। वो कहावत है ना, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी लेके डूबेंगे। ये कहावत ट्रंप और भारत के लिए नहीं है, ये कहावत है ट्रंप और उनके देश के रेसिडेंट के लिए। ट्रंप चाचा खुद भी डूबेंगे और अपने देश के रेसिडेंट को भी डुबा करके मार देंगे। अमेरिकी यूएस मार्केट के लिए भैया आज हो गया ब्लैक फ्राइडे, वहां पर अच्छी खासी गिरावट आई। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। मैंने इस आदमी से ज्यादा फालतू बकवास करने वाला आदमी धरती पे नहीं देखा मैंने। भैया भारत डेड इकोनॉमी, अरे चाचा आज पूरा बताता हूँ डेड इकोनॉमी कौन है। आज आपको प्रूव कर दूंगा कि भारत की डेड इकोनॉमी तो छोड़ो, अमेरिका इज डेड इकोनॉमी। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका वन शॉट इंडियन मीडिया पर। दोस्तों, भारत क्या चीज है और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पंगा लेना कितना महंगा साबित पड़ सकता है, यह आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साहब को अच्छी से समझ में आ चुका है। जो अमेरिका कल तक भारत के सामने फड़फड़ा रहा था, आज वही खून के आंसू रो रहे हैं, और वह भी सिर्फ और सिर्फ भारत से पंगा लेने के कारण। जी हाँ, अब तक अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत पर टैरिफ लगाकर बहुत ही खुश नजर आ रहे थे। ट्रंप साहब भारत पर टैरिफ लगाकर खुद को सुपर हीरो समझ रहे थे। वह व्हाइट हाउस में बैठकर जश्न मना रहे थे कि देखो हमने भारत को घुटनों पर ला दिया। लेकिन जब अमेरिका के बड़े बड़े कंपनियों के शेयर धड़ाधड़ गिरने लगे, अमेरिका के स्टॉक मार्केट में अफरा तफरी मच गई, तब समझ में आया कि भारत से पंगा लेना कोई बच्चों का खेल नहीं है। जब से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से पंगा लेने शुरू किया, उसके 24 घंटे के अंदर अंदर ही अमेरिका के स्टॉक मार्केट से $1.1 ट्रिलियन रुपए कब गायब हो गए किसी को पता तक नहीं चला। जी हाँ, आपने बिल्कुल ही सही सुना, $1.1 ट्रिलियन। यह जो पैसा अमेरिका के बाजार से एक दिन में गायब हुए हैं, ये इतनी बड़ी रकम है कि पाकिस्तान जैसे 3 और मुल्क खरीदे जा सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि भारत से पंगा लेना अमेरिका को कितना महंगा साबित पड़ा है। अब इसको लेकर पूरा अमेरिका और अमेरिका का स्टॉक मार्केट में हाहाकार मचा हुआ है। पहले जो ट्रंप भारत पर टैरिफ लगाकर अपने आप को हीरो समझ रहे थे, अब उसी ट्रंप को अमेरिका के लोगों के द्वारा बहुत कुछ सुनाया जा रहा है। अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूं कि अमेरिका ने इससे पहले भारत के अलावा दुनिया में और भी कई सारे देशों पर टैरिफ लगाया था, लेकिन जो भारत पर टैरिफ लगाने के बाद अमेरिका को नुकसान हुआ है, इससे पहले किसी भी देश पर टैरिफ लगाने पर नहीं हुआ था। भारत ने चुपचाप रहकर अपना ऐसा एक्शन बटन दबाया है कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था को हिला कर रख दिया है। तो यह है आज का भारत का असली ताकत, जिसे देखकर पाकिस्तान भी हैरान परेशान हो चुका है। मैंने इस आदमी से ज्यादा फालतू बकवास करने वाला आदमी धरती पे नहीं देखा मैंने। भैया भारत डेड इकोनॉमी, अरे चाचा आज पूरा बताता हूँ डेड इकोनॉमी कौन है। आज आपको प्रूव कर दूंगा कि भारत की डेड इकोनॉमी तो छोड़ो, अमेरिका इज डेड इकोनॉमी। देखो, बड़ा बोल्ड स्टेटमेंट मैं दे रहा हूं, लेकिन प्रूफ करता हूं ना इसको कैसे। पहली चीज तो ये देखो भैया, हमारे भारत का इंडेक्स 5 साल का मैंने लिया है, 5 साल में कितना कमा के दिया है? 121% निफ्टी ने। आपके देश का डाउ जोन्स 5 साल में कितना कमा के दिया है? 64%। भैया हमारे देश का शेयर मार्केट 121% के रेट से बढ़ा है और तुम्हारा 64%, तो लगभग हाफ पर हो तुम। तो डेड इकोनॉमी कौन हुआ? भैया 2025 में आपके आईएमएफ की रिपोर्ट है। आईएमएफ इंडिया की एजेंसी नहीं है, तुम्हारे देश में है, यूएस में ही है, सबसे ज्यादा स्टेक तुम्हारा है। भैया तुम्हारे देश के आईएमएफ ने बोला है कि टॉप 10 लार्जेस्ट इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड, इंडिया रिमेन्स फास्टेस्ट ग्रोइंग एंड फाइंड आउट इज ग्लोबल रैंक। पूरी दुनिया में सबसे तेज बढ़ती हुई इकोनॉमी भारत है, इंडिया है। कौन कह रहा है? आईएमएफ कह रहा है, तुम्हारे देश की एजेंसी है भैया, है, और तुम कह रहे हो डेड इकोनॉमी। और आदमी गायत्री जी, यूएस मार्केट क्रैश नहीं कर रहा है, अभी कोलैप्स कर रहा है। क्योंकि जिस हिसाब से टैरिफ अगर आप लगा रहे हो यूएस के अंदर एक्सपोर्ट्स होने वाली आइटम का, जो यूएस इंपोर्ट्स है, अल्टीमेटली द इफेक्ट विल बी बोर्न बाय द कंज्यूमर्स। जो अभी ट्रम्प की पॉलिसी है, इट इज बेनिफिटिंग ओनली द टॉप रिच क्लास। बट जो टैरिफ लगेंगे, जो एक्सपोर्ट्स, उनके जो इंपोर्ट्स पे टैरिफ लग रहे हैं फ्रॉम अदर कंट्रीज, द कॉस्ट जो है इट विल बी बोर्न बाय द एंटायर पीपल,
every citizen of United States will pay the enhanced cost. अब इसी के कारण आप देखिए कि जॉब डेटा उनका कल रिलीज हुआ है, जिसमें बताया गया कि 73,000 न्यू जॉब्स क्रिएट हुए, जबकि दे वर एक्सपेक्टिंग 100,000 जॉब, 1 लाख जॉब्स एक्सपेक्ट कर रहे थे। ऐसा हुआ था, जो ऑफिशियल हु वाज इन्वॉल्वड इन रिलीजिंग द डेटा, ट्रम्प ने उसी को फायर कर दिया। आप सोचिए, सही डेटा निकालने पे ट्रम्प इज फायरिंग हिज ओन एम्प्लॉइज। दिस शोज अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज्यादा पैनिक है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या करें। सेकेंड, बहुत सारी कंट्रीज पे उन्होंने टैरिफ लगाए, जैसे भारत पे 25% लगाया है, ताइवान पे 30% लगाया है, स्विट्जरलैंड पे 39% लगाया है और ब्राजील पे 50% लगाया है। ये सब उनके मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं। अल्टीमेटली इधर से जो भी गुड्स आएंगे वो महंगे हो जाएंगे। इससे क्या हुआ, यूएस मार्केट के अंदर वहां पे इन्फ्लेशन बढ़ने वाला। इन्फ्लेशन बढ़ने के बाद लोग, कंपनीज आर नॉट विलिंग टू इन्वेस्ट फर्दर। सिंपल है ना, आपकी अगर प्रॉफिटेबिलिटी नहीं रहेगी, डिस्पोजेबल इनकम कम होगी, तो अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू अफेक्ट द कंपनी। तो उसको देख के यूएस के अंदर एक अमेरिकन जो मार्केट है, दे डिड नॉट रिएक्ट पॉजिटिवली फॉर दिस न्यूज। ट्रेड अनसर्टेनिटीज हो रहा है। अभी कल जो टैरिफ लगने वाले थे अगस्त 1 से, वो अगस्त 7 तक उसको पोस्टपोन कर दिया गया। मार्केट डज नॉट लाइक अनसर्टेनिटी, मार्केट वांट्स कंटिन्यूटी इन रिफॉर्म्स। जो मोदी जी यहाँ पे कर रहे हैं, ट्रम्प अपनी एक एक ट्वीट से मार्केट को हिला रहे हैं, कुछ भी बोल रहे थे। अभी देखिए, वो पाकिस्तान के साथ उन्होंने इतनी अच्छी डील की है, बता रहे हैं, लास्ट में उसको भी 19% टैरिफ डाल दिया, बांग्लादेश के ऊपर 20% डाल दिया। अब ये जितने भी जो बाकी कंट्री की एक्सपोर्ट्स है, अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन जो अमेरिका की टैरिफ है उधर तो उनको इनरिच करेगा, पर कंज्यूमर्स वहां पे इन्फ्लेशन चालू हो जाए। थर्ड, जैसी बात हो रही है, अमेरिकन टेक सेक्टर इस कल बहुत सारे शेयर्स बहुत ज्यादा गिरे हैं। अमेजोन जैसे 8% गिरा है, मेटा गिरा है, टेस्ला गिरा है। तो अब क्या हो रहा है कि जितनी भी बड़ी टेक सेक्टर कंपनीज है, दे विल हैव टू डू लॉट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब ये सब चीज मार्केट ने देख लिया है, मार्केट को समझ में आ गया कि अमेरिकन मार्केट बाई चांस थोड़ा ओवर वैल्यूड है, इसके लिए एक करेक्शन होना चालू हो रहा है। बड़ी बात यह है कि कल जो करेक्शन हुआ है वो बड़ी बात नहीं है, क्या ये कंटिन्यू रहेगा ट्रम्प की अनसर्टेन पॉलिसीज के कारण, ट्रम्प के ट्वीट्स के कारण, ट्रम्प के स्टेटमेंट्स के कारण, और आप अपने ट्रेडिंग पार्टनर्स के ऊपर टैरिफ लगा रहे हो, उनको कटघरे में खड़ा कर रहे हो। कल साउथ कोरिया से उन्होंने बोला कि 15% टैरिफ पे अग्री कर चुके हैं। साउथ कोरिया से स्टेटमेंट आया, ऐसा कोई हमने अग्रीमेंट किया ही नहीं, कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं किया। ये सब जो है, इन्वेस्टर्स डू नॉट लाइक ऑल दिस थिंग्स। अब आप लोगों को कुछ समझ आ रही है कि नहीं आ रही? अगर नहीं आ रही तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे समझ में नहीं आता, आप लोग वीडियो देखे भाग क्यों जाते हैं? चैनल सब्सक्राइब करने में कौन से आपके पैसे लग रहे हैं या कौन सी एनर्जी खर्च हो रही है? प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।